स्वामी। सो आज मैं लाइफ और हेल्थ का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई नो कि मैं इस स्टोरी का एपिसोड बहुत ही लेट एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप लोगों को तो कुछ रीजंस पता ही है। मैं वो रीजंस दोबारा बता के आप लोगों को बोर नहीं करने वाली। सो उसके लिए आई एम सॉरी लेट एपिसोड अपलोड करने के लिए। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम तेहोंग को देखते हैं जो कि रात में बेड पर लेटा हुआ था, जहाँ यूनो अपना कुछ काम ही कर रहा था इस पर, जहाँ यूनो ऑफिस वर्क कर रहा था, लैपटॉप पे बैठा हुआ था। भी तेहोंग कहता है कि यूनो भूकंप तुम्हें कैसा लगता है इस पर। यूनो तेहोंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो भूकंप एकदम इडियट है, उसके फेस में कुछ तो ऐसा है, मुझे उसे देख के ही कुछ। इस पर तेहोंग कहता है कि ही रिलैक्स यूनो, मैं तुमसे इस तरह नहीं पूछ रहा। इस पर यूनो कहता है तो फिर। इस पर तेहोंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि भूकंप कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखता है। सच कहूँ तो शायद मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। इस पर यूनो कहता है कि सच में तुम उस भूकंप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तुम्हें कोई और मिला नहीं क्या। इस पर भूकंप की तरफ देखता है। इस पर भूकंप कहता है कि डे 1 से ही वो भूकंप मुझे कुछ समझ में नहीं आता। डे 1 उस भूकंप में कुछ तो अजीब है, उसका एक फेक स्वीट एक्सेंट है, तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। इस पर कहता है कि यूनो तुम तो हर किसी पे डाउट करते हो, तुमसे भी इसलिए जेलस हो रहे हो ना क्योंकि अब मैं आधे से ज़्यादा टाइम भूकंप के साथ स्पेंड करता हूँ। इस पर यूनो अपना लैपटॉप क्लोज करते हुए टेहोंग की तरफ देखता है और कहता है कि सच में उस कल के आए हुए लड़के के लिए तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। फिर टेहोंग कहता है कि यूनो मैं मजाक कर रहा हूँ, कौन सा मैं सच में उसे डेट कर रहा हूँ, वैसे भी वो मुझे क्यों डेट करेगा। जा यूनो टेहोंग की तरफ देखता है और कहता है बट सडनली तुम्हारे माइंड में ये सब क्यों आ रहा है। क्या कुछ ऐसी बात हुई है, क्या उसने तुम्हें अप्रोच किया। इस पर टेहोंग कहता है कि नहीं, उसने अप्रोच तो नहीं किया, बट उसका स्वीट नेचर और जिस तरह से वो मेरे साथ बिहेव करता है उससे मुझे लगता है कि शायद वो मुझे पसंद करता है। इस पर यूनो कहता है कि तुम एक काम करो, सो जाओ, नींद ना तुम्हारे सर पे चढ़ गई है इसीलिए ऐसी बेतुकी की बातें कर रहे हो, वैसे भी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जा यूनो उठ के जाने लगता है। इस पर टेहोंग कहता है कि जाते हुए लाइट ऑफ कर देना यूनो प्लीज़। इस पर यूनो कहता है कि कभी तो अपने काम खुद से कर लिया करो। इस पर टेहोंग स्माइल करता है और कहता है कि प्लीज़। तभी यूनो जाता है वो लाइट ऑफ कर रूम का दरवाज़ा बंद कर चला जाता है। तभी हम टेहोंग को देखता है जो कि भूकंप के बारे में ही सोच रहा था। बस वही हम नेक्स्ट डे टेहोंग को देखते हैं जो कि ऑफिस खत्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया था और वो ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ, जहाँ टेहोंग यूनो का ही वेट कर रहा था क्योंकि यूनो ने कहा था कि वो ऑफिस के बाद टेहोंग को पिक कर लेगा और वो दोनों साथ में डिनर पर जाएंगे। जहाँ टेहोंग खड़ा हुआ था तभी पीछे से भूकंप आता है और कहता है कि तुम अभी तक यहाँ हो। जहाँ टेहोंग खड़ा होता है भूकंप की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ एक्चुअली वो मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, उसने कहा था कि वो आएगा। जहाँ टेहोंग हाँ हम लोग साथ में डिनर करने वाले थे बट उसी का वेट कर, वो अभी तक आया नहीं। तभी भूकंप कहता है कि हो सकता है कहीं काम में फंस गया। इस पर टेहोंग कहता है कि हो सकता है। इस पर भूकंप कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड तो क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ। जहाँ टेहोंग भूकंप की तरफ देखता है। इस पर भूकंप कहता है कि काफ़ी लेट हो गया, इस टाइम तुम अकेले घर जाओगे तो सेफ़ नहीं है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता अब तुम्हारा फ्रेंड आएगा, काफ़ी लेट हो गया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ तो तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। इस पर टेहोंग कहता है कि अगर वो यहाँ आया तो। इस पर भूकंप कहता है तो क्या हुआ, तुम उसे मैसेज कर देना कि तुम घर पहुँच गए हो तो वो घर आ जाएगा। इस पर टेहोंग सोचने लगता था। भूकंप कहता है कि अब सोचो मत, वैसे भी बारिश का मौसम है, अगर बारिश होने लग गई तो फिर फंस जाएंगे, इसलिए चलता है। जहाँ टेहोंग अपना हेड लाता है भूकंप के साथ गाड़ी में जाके बैठ जाता है। जहाँ कार में भूकंप टेहोंग से कहता है कि तुम्हारे साथ ऑफिस में सब कैसे हैं। आई नो ये पूछने के लिए मैं थोड़ा लेट हूँ बट सब ठीक था ना, ऑफिस में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर टेहोंग कहता है कि नहीं, सब मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं। इस पर भूकंप कहता है कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम यहाँ कंफर्टेबल तो हो। इस पर टेहोंग कहता है कि ऑल थैंक्स टू यू, अगर तुम नहीं होते तो शायद अभी भी मैं जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा होता। इस पर वो स्माइल करता है और कहता है कि मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हो इतना टैलेंटेड कि तुम्हें तो कोई भी जॉब इजीली दे देगा। इस पर टेहोंग कहता है कि कुछ भी। इस पर भूकंप कहता है कि नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुम टैलेंटेड के साथ साथ हैंडसम भी काफ़ी हो, तुम दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज कैसे कर सकते हो। इस पर टेहोंग हंसने लगता है। इस पर भूकंप कहता है कि वाकई मैं तुम्हें देख कर शॉक्ड हूँ, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो और तुम परफेक्ट हो। जहाँ टेहोंग अब भूकंप बात ही कर रहे थे तभी भूकंप एक होटल के बाहर आके गाड़ी रोकता है। इस पर टेहोंग कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम है। तो इस पर भूकंप कहता है कि नहीं तो। इस पर टेहोंग कहता है कि तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक थी, हम घर जाने वाले थे ना। इस पर भूकंप कहता है कि हाँ जाने तो वाले थे बट मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, अब मैं घर जाऊँ और डिनर प्रिपेयर करूँ तो काफ़ी लेट हो जाएगा, वैसे भी तुमने कहा ना तुम अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने वाले थे, अब वो तो वहाँ आया नहीं, तो एटलीस्ट तुम डिनर तो कर लो। इस पर टेहोंग भूकंप की तरफ भूकंप कहता है कि चलो। जहाँ टेहोंग ब्लैंकली भूकंप की तरफ देखे तो भूकंप कहता है कि डोंट वरी, खाने का बिल मैं पे करूँगा। इस
बट ह्योंग हंसता और कहता है कि वो बात नहीं है, एक्चुअली मेरा फ्रेंड कहीं मेरे डिनर पे वेट ना कर रहा हो। जिस पे बूम कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो डिनर कर लेगा ना, और वैसे भी तुम एक फ्रेंड के लिए दूसरे फ्रेंड को मना करोगे। हटे। इस्माइल कहता है वो बूम के साथ होटल में चला जाता है। वो लोग डिनर ही कर रहे होते जहाँ बूम टेयोंग से पूछता है कि ऐसे टेयोंग तुमने आज तक कभी क्या किसी को डेट नहीं किया। सडनली भूगम के सवाल से परेशान हो जाता है। भूगम की तरफ देखता और कहता है कि क्या। इस पर भूगम कहता है कि इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था, मैंने ये पूछा कि आज से पहले तुमने कभी किसी को डेट किया। टेयोंग कहता है कि नहीं, एक्चुअली मेरे डैड को पसंद नहीं है इसलिए मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। इस पर भूगम कहता है कि तो क्या कोई पसंद भी नहीं है तुम्हें। जान भूगम की तरफ देखता है। भूगम कहता है कि तुम अब काफ़ी यंग हो, नो डाउट काफ़ी हैंडसम भी हो, तो कोई पसंद तो होगा तुम्हें। जहाँ टेयोंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था वो भूगम की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सडनली ये सब क्यों पूछ रहे हो। जिस पर भूगम स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। जहाँ ये बात सुनकर टेयोंग शॉकली भूगम की तरफ देखता है। भूगम कहता है कि आई नो तुम मेरी बात सुनकर थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि अभी हमें मिले हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, बट टेयोंग ट्रस्ट में ये 1 महीना मेरे हिसाब से 1 साल के बराबर है। जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था मैं तभी से तुम्हें पसंद करने लगा, जानबूझ के तुम्हारे करीब आने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकूँ। टेयोंग मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए जानना चाहता हूँ कि पास्ट में या प्रेजेंट में कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़का तो नहीं है। तभी सडनली भूगम सीट सुट तब और अपने नीचे बैन हो जाता है। जहाँ टेयोंग शॉकली भूगम की तरफ देख रहा था, तभी भूगम टेयोंग की तरफ अपना हाथ रोल करता है और कहता है कि मिस्टर किम टेयोंग कि आप पाक भूगम को एज योर फ्यूचर हस्बैंड एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ टेयोंग शॉकली भूगम की तरफ देख रहा था। वेल सीन यहीं कट होता है। वहीं हम दूसरी तरफ मैं घर का सीन देखते हैं जहाँ यूँ घर में आता है, दरवाज़ा खोलता है। जब बट दरवाज़ा खोल के फ्रंट में देखकर शॉक्ड हो जाता है। जहाँ जहाँ उन लोगों के घर में उनके घर में भूकंप बैठा हुआ था, वो कॉफ़ी काउच बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। जहाँ यूनो कन्फ्यूज़ होता है, वो घर के अंदर आता है। तब भूकंप यूनो की तरफ देखता है और कहता है कि यूनो क्या वो तुम ठीक तो हो ना। जहाँ यूनो बारिश की वजह से पूरा ही भीगा हुआ था और वो कुछ भी जवाब नहीं था। इस पर भूकंप कहता है कि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है क्या। जहाँ यूनो कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी टेयोंग आता है और वो कहता है कि तुम जाकर क्लोथ चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। जिस पर यूनो कहता है कि नो थैंक्स, मैं पहले हम डिनर कर लेते हैं। जिस पर यूनो कहता है कि यूनो मैंने ऑलरेडी डिनर कर लिया है भूकंप के साथ। जहाँ यूनो टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि ओह आई एम सॉरी, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। जहाँ यूनो टेयोंग से नाराज़ होकर रूम में चला जाता है। जहाँ भूकंप और टेयोंग दोनों ये चीज़ क्लियरली नोटिस कर पा रहे थे। जहाँ टेयोंग यूनो को चाहता हुआ देख रहा था। फिर भूकंप काउच से उठता वो कप टेबल पर रखता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रुकना वो ठीक होगा। जिस पर भूकंप कहता है क्या। इस पर भूकंप कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फ्रेंड को मेरा यहाँ आना पसंद आया। इस पर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस काम के थक गया इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। इस पर भूकंप कहता है कि ठीक है तो कल ऑफिस में मिलेंगे। जहाँ इस्तेमाल करता है भूकंप ये बोलकर घर से बाहर चले जाते। तभी हम योनो को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने रूम में बैठा हुआ था और उसने अभी तक क्लोथ भी चेंज नहीं किए थे, वो वेट क्लोथ में ही बैठा हुआ था। तभी टेयोंग रूम का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आता है। जहाँ कांच में बैठा हुआ था वो जैसे टेयोंग को अंदर आता हुआ देखता है वो फौरन उठता है, वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। इस पर टेयोंग कहता है कि योनो ये क्या बिहेवियर था, हमारे घर में कोई गेस्ट बैठा हुआ है और तुम गेस्ट से इस तरह बात बिहेव करोगे, तुम्हें मैनर्स हैं या नहीं। इस पर योनो टेयोंग की तरफ टर्न होता है और कहता है कि मैनर्स, मुझे मैनर्स सिखा रहे हो टेयोंग, आर यू सीरियस। पिछले 4 घंटे में तुम्हारा वहाँ बारिश में खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा, मेरी हालत देखो पूरा भीग चुका हूँ। 4 घंटे तक मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा, मैंने कुछ खाया नहीं है क्योंकि हम साथ में डिनर करने वाले थे। और यहाँ आके क्या देखता हूँ कि तुम तो उस भूकम के साथ घर आ चुके हो और तुम लोगों ने साथ में डिनर भी कर लिया और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो, और मैं यहाँ पिछले 4 घंटे से बारिश में पागलों की तरह भीग रहा हूँ। तो टेयोंग कहता है कि आई एम सॉरी यूनो, वो काफ़ी लेट हो गया था तो मुझे लगा तुम नहीं आओगे इसलिए। यूनो कहता है कि तुम्हें लगा राइट, एटलीस्ट फ़ोन भी छोड़ो, एटलीस्ट एक मैसेज तो कर देते कि यूनो मेरा पागलों की तरह वेट मत करना, डिनर कर लेना और घर चले जाना। टेयोंग कहता है कि हाँ यूनो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, बट मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी इसलिए मैं मैसेज नहीं कर पाया। इस पर यूनो कहता है कि कितने एक्सक्यूज़ टेयोंग, तुम्हारे पास कितने एक्सक्यूज़ हैं, सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ एक्सक्यूज़ ही हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और काफ़ी लेट हो गया था वो,
और वो जगह सडनली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई थी जहाँ तुम 5 मिनट एक्स्ट्रा खड़े होकर मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो एटलीस्ट बुगम के फ़ोन से फ़ोन तो कर लेते मुझे। ये चलो तो इस पर ट्योंग कहता है कि योनो मुझे तुम्हारा नंबर याद नहीं है, मैं कैसे बुगम के फ़ोन से तुम्हें कॉल करता। इस पर योनो कहता है कि चलो ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि वो लड़का यहाँ क्या कर रहा था। तुम ये बात जानते हो कि बुगम यहाँ आए मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो लड़का मेरे घर में क्या कर रहा था। इस पर ट्योंग कहता है कि क्या ये सब तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। ट्योंग कहता है कि योनो मैं और वो एक दूसरे को डेट करें तो ऑब्वियसली यहाँ तो आएगा ना। इस पर योनो ट्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। जिस पर ट्योंग कहता है कि हाँ उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया। तभी योनो क्लैप करता है और कहता है कि वाह। ट्योंग योनो की तरफ देखता है, इस पर योनो कहता है कि वाह उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने हाँ कह दिया बगैर कुछ सोचे समझे, और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो। इस पर ट्योंग कहता है कि योनो बुगम ने मुझे अभी प्रपोज किया है और मैं सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ। योनो प्लीज़ अभी इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है, प्लीज़ और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। ट्रस्ट में मैं बुगम के साथ बहुत खुश हूँ, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है योनो। इस पर योनो ट्योंग की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है तो उसके साथ खुश रहो। जहाँ ट्योंग ब्लैंकली योनो की तरफ देखता है, योनो अपने क्लोथ्स लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता था। तभी योनो फ्रॉन होता है और कहता है कि बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जहाँ योनो ये काफ़ी सैड एक्सेंट में कह रहा था, तभी योनो ये बोलकर वॉशरूम में चला जाता है। जहाँ ट्योंग को योनो के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि ट्योंग ज़्यादातर योनो को इग्नोर कर रहा था बुगम की वजह से। वेल इसी के साथ ये एपिसोड नहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड को कैसा लगा। एंड आई नो कि इस स्टोरी में ज़्यादातर सीन्स बुगम और ट्योंग के ही हैं, बट डोंट वरी, एक तो एपिसोड्स के बाद जब ट्योंग बुगम पे करने लगी था तब ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगेगा, तभी जंगकुक की एंट्री होगी। और डोंट वरी, इस स्टोरी में जंगकुक और ट्योंग की लव स्टोरी है जो कि हमें आगे देखने को मिलेगी, और आगे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि बुगम जो कि जंगकुक को लाइक करता है वो कैसा रिएक्ट करेगा जब बुगम और जंगकुक एक दूसरे को डेट करे होंगे। सो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky.